महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे को फोन किया। ठाकरे ने दोनों नेताओं से कहा कि राज्य में कोरोना के हालात काफी बिगड़ गए हैं, मुश्किल हालात हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है और इसलिए बीजेपी और एमएनएस सरकार का सहयोग करें। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता उनके लिए राजनीति से ऊपर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हैं। सोहित, इसका मतलब महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, ये एक मजबूरी बन गई है मुख्यमंत्री की और इसीलिए उन्होंने ये पूरी विपक्ष को भी साथ में लेने की कवायद शुरू की। सोहित से हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना से जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा विकट स्थिति कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में ही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी बातों से यही बात सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे जो विपक्ष के नेता हैं और जिन्हें लेकर उन्हें लगता है कि वो आलोचना कर सकते हैं, उन्हें फोन कर उन्होंने पहले ही साथ मांगा है। सोहित, तो क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन लगना तय है? जी देखिए, साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि कड़े से कड़े नियम जरूर लगाए जाएंगे। शायद जिस तरह से हम पुणे में देख रहे हैं उसी तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर हमें देखने मिल सकता है। पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि सरकार को भी पता है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, लोगों के रोजगार पर पड़ेगा, सरकारी तिजोरी पर भी पड़ेगा और इसलिए अब कहीं ना कहीं नियम को कड़क करने की बात की जा रही है। आज की बैठक में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है वो यही बता रहे हैं कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगेगा, लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि जब गाइडलाइंस आते हैं उसमें क्या कुछ सामने आता है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा था कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वो कह नहीं सकते हैं कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में वो कई लोगों से बात करेंगे जिसके बाद एक नया गाइडलाइन जारी किया जाएगा। तो आज उन्होंने कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं, भले राज ठाकरे हों, उनके चचेरे भाई जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आते हैं उनकी बात करें, या फिर देवेंद्र फडणवीस हों, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनसे भी बात की और भी कई लोगों से, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से उन्होंने बात की। आज एक कैबिनेट की बैठक भी हुई और आने वाले कुछ समय में जो नई गाइडलाइन है, नई एसओपी है, उसे जारी किया जाएगा। उसमें क्या कुछ आता है ये देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कल जिस तरह से पुणे में 10,000 से ज़्यादा मामला है, मुंबई में 9,000 से ज़्यादा मामला है, 49,500 यानी लगभग 50,000 मामले एक दिन में पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो उससे ये बात तो साफ है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए सरकार की ओर से कठोर आदेश जारी किए जा सकते हैं। अब इसमें यह देखना होगा कि अगर सोचिए लॉकडाउन का ऐलान नहीं भी किया जाता है तो क्या कुछ आदेश जारी किया जाता है, उसका असर होटल, मॉल्स, उनके बिजनेसेस पर, मुंबई की लोकल ट्रेन पर, उससे लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये देखना अहम होगा। लेकिन बिल्कुल हम कह सकते हैं कि फिलहाल मुंबई या महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में जिस तरह के नियम चल रहे हैं या जिस तरह के आदेश लागू किए गए हैं उसको और सख्त किया जाएगा, या तो आज रात से या कल रात से। लेकिन उसके लिए आज बैठक में फैसला जरूर ले लिया गया है। जी, कुछ नियम में साफ आप जो खबर दे रहे हैं उसी से जुड़ी खबर यह है कि रेलवे स्टेशनों पर, मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ रही है। लॉकडाउन के डर से वो अपने अपने घरों की ओर एक बार फिर रवाना हो रहे हैं और क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है महाराष्ट्र में फिर काफी बढ़ गया है, प्रवासी मजदूरों को डर है कि उनका हाल पिछले लॉकडाउन की तरह न हो, तो ये भी राज्य सरकारों को देखना होगा। जी बिल्कुल, हमने देखा लॉकडाउन की वजह से पिछली बार जो परेशान हुए थे, ट्रक से जाना पड़ा, बस भी नहीं मिल रहा था, ट्रक से, टेम्पो से, इसी वजह से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लॉकडाउन लगे तो दिक्कत आ जाएगी? र्यूमर तो उड़ा हुई है कि 4 तारीख को लॉकडाउन लगेगा। पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, बहुत परेशान हुए थे, बहुत तकलीफें हुई थी, हम लोग बहुत दिन बगैर खाना खाए गुजारे थे, पैसा नहीं था, इमीडिएटली ऐसे लॉकडाउन हो गया था। इस वजह से हम डर रहे हैं और मम्मी लोग भी बहुत डर रही हैं, तो उन्होंने बुलाया और हम जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा बने हुए हैं। सोहित, क्या ये जो स्थिति इसके बाद पैदा होगी कि एक बार फिर रवाना हो जाएंगे प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ, उनको रोकने के लिए इस बार कोई पुख्ता इंतजाम है ताकि पिछली बार की तरह भगदड़ न मचे, क्योंकि उसमें स्थिति और गंभीर हो जाती है?
जी बिल्कुल, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं इसे लेकर भी आज चर्चा की गई और इसे भी एक कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका असर रोजगार पर पड़ेगा। हमने देखा पिछली बार हालात कैसे हुए थे, कितना मेहनत सरकार को करना पड़ा था इसके बारे में, तो उसी को देखते हुए ये सारे फैसला लिए गया है। अब इसमें और क्या कुछ किया जाता है या क्या सरकार में से कोई इन लोगों से बात करता है, या एक बार जब ये SOP आ जाते हैं जिससे साफ होगा कि लॉकडाउन होगा या नहीं, उसके बाद मजदूर और बाकी जो लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं फिलहाल, वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं या वो जाना रोक देते हैं या नहीं, ये देखना अहम होगा। लेकिन ज़रूर एक चीज़ जो मिसिंग है वो है एक डायलॉग की। अगर लोग जा रहे हैं शहर छोड़कर तो ये ज़रूरत है कि प्रशासन या तो उन्हें भरोसा दे या उनके लिए कोई कदम उठाए ताकि वो शहर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि एक तरफ ज़रूर लॉकडाउन बढ़ रहा है लेकिन अगर इसी तरह से लोग जाएंगे तो हमने देखा था पिछली बार हालात क्या हुआ था। तो वो डायलॉग फिलहाल मिसिंग दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बातचीत की थी, जब उन्होंने जनता को संबोधित किया था तब कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कितने कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि प्रशासन की ओर से इन सभी लोगों से भी बातचीत की जाए जो डरे हुए हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं। अगर काम उनका बंद हो जाएगा तो उनके खाने के और उनके रहने में भी उनको परेशानी होगी। उनके लिए भी ज़रूरत है कि प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाएं। अगर लॉकडाउन नहीं भी लगाते हैं, अगर सख्त करते हैं आप, तो ये ऐसे लोग हैं, कोई मार्केट में रहता है, कोई अलग अलग जगहों पर रहता है और हर रोज़ कमाते और खाने वाले लोग हैं ये, तो इनके लिए कदम उठाया जाएगा नहीं, या इनके साथ क्या सरकार में से कोई डायलॉग करता है, ये देखना अहम होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, फिलहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगे हैं। जी शुक्रिया सोहित इस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में निश्चित ही स्थिति काफी गंभीर हो रही है और इसे लेकर कुछ सख्त कदम सरकार को तुरंत उठाने होंगे ताकि पिछले साल जैसे हालात पैदा न हों।